नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मिनी 24/7 किसान संडे के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। वाराणसी खैलांजी भाजपा संगठन की बैठक में पूर्व विधायक डॉक्टर योगेंद्र निर्मल को निर्दलीय चुनाव लड़ाने भाजपा संगठन ने लिया फैसला। डॉक्टर योगेंद्र निर्मल ने कहा, विधायक जायसवाल स्वार्थ की राजनीति करने वाला व्यक्ति है। लांजी में जन आशीर्वाद सम्मेलन के दौरान पूर्व विधायक रमेश भटेरे ने पार्टी के द्वारा टिकट वितरण के फैसले को बताया जल्दबाजी का निर्णय। कहा, पार्टी एक बार करे पुनर्विचार, यदि पार्टी नहीं बदलती अपना निर्णय तो वह जनता के फैसले के साथ लड़ सकते हैं निर्दलीय चुनाव। जिला चिकित्सालय के ट्रामा सेंटर में ऑपरेशन करने के नाम पर पैसे लेन देन के मामले में हॉस्पिटल प्रबंधन ने लिया संज्ञान। 3 से 4 डॉक्टरों को भेजा शोकॉज नोटिस व निगरानी समिति का किया गया गठन। करीब 1.25 माह बाद पीजी कॉलेज के नए प्राचार्य ने ग्रहण किया पदभार। विद्यार्थियों, व्याख्याताओं और विश्वविद्यालय के बीच सामंजस्य बनाने की कही बात। नए मतदाताओं के नाम तो जोड़े, लेकिन अब तक नहीं दिया गया वोटर कार्ड। 1 माह ही बचा है चुनाव को, तो कम समय में 400 डाक सेवक कैसे करेंगे 93,000 वोटर कार्ड का घर घर वितरण। भाजपा और कांग्रेस के द्वारा आदिवासी समाज के साथ ही वादा खिलाफी करने का आरोप लगाते हुए सर्व आदिवासी समाज के द्वारा स्थानीय मोती गार्डन में 20 अक्टूबर को सर्व आदिवासी समाज की कोर कमेटी की बैठक आयोजित की गई, जहां पर 10 ब्लॉकों के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। आदिवासी समाज के जिलाध्यक्ष ने बताया कि लंबे समय से भाजपा कांग्रेस आदिवासियों को झूठा वादा करके उनके साधने का काम कर रही है। इन पार्टियों के विधायक मंत्री बनने के बाद भी आदिवासियों का उत्थान नहीं हो पाया और आदिवासी समाज आज भी बुरी स्थिति में जीवन यापन करने के लिए मजबूर है। उन्होंने आगे बताया कि आयोजित कोर कमेटी की बैठक में तय किया गया कि बालाघाट और लांजी विधानसभा में सर्व आदिवासी समाज अपने अपने प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारेगा, जबकि कटंगी में तय प्रत्याशी और बैयर में गोंगपा प्रत्याशी का समर्थन करेगा। आगे कहा कि जिले के सभी विधानसभा में सर्व आदिवासी समाज की क्या भूमिका होगी, बैठक में इसका चिंतन किया गया। विशेष है वो विधानसभा जो आने वाले समय में विधानसभा होने वाली, तो 6 विधानसभा में जो सर्व आदिवासी समाज की कोर कमेटी की क्या भूमिका रहेगी, उस भूमिका को लेके हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। और इस बैठक में हमने ये रखा है कि हर विधानसभा क्षेत्र में जो सामाजिक संगठन काम करते हैं पूरे 5 साल, और उसमें जो नेतृत्व तो कैसा होना चाहिए, उसकी पृष्ठभूमि समाज के लिए और कहना चाहिए विकास के लिए कैसी होना चाहिए, ऐसे व्यक्तियों के लिए हमने समर्थन के लिए एक भूमिका तैयार कर रहे हैं संगठन की तरफ से। उसी पे यहाँ विशेष चर्चा चल रही है और हमने इसमें ये देखा है कि जिस विधानसभा में जो भी सामाजिक संगठन काम कर रहा है, उसको निर्णय लेना उसी को है कि हम किस नेतृत्व का समर्थन करेंगे। और अगर मान लो वहाँ पे हम किसी को समर्थन नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारा खुद का कैंडिडेट कौन खड़ा होगा, इसी बात पे चिंता है कि हम एक अलायंस होकर छोटी छोटी पार्टियों के साथ में और सारे संगठन मिलकर एक नेतृत्व तैयार करें। इस बात पे भी हम चर्चा कर रहे हैं और जहाँ पे हमारे विचारधारा हमारे हिसाब से कैंडिडेट नहीं है, तो वहाँ पे एक कैंडिडेट को ही खड़ा करने की हमारी एक मंशा है। 20 अक्टूबर को स्थानीय उत्कृष्ट विद्यालय मैदान में विश्व हिंदू परिषद दुर्गा वाहिनी व मातृशक्ति के द्वारा प्रतिवर्ष स्थापना दिवस पर शक्ति जागरण यात्रा और शस्त्र पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया। आपको बताया कि मां दुर्गा को प्रेरणा स्रोत मानकर दुर्गा वाहिनी की स्थापना 1991 में दुर्गा अष्टमी के दिन की गई थी। इसी कड़ी में शुक्रवार को प्रतिवर्ष के अनुसार दुर्गा वाहिनी के नवरात्र की अष्टमी को स्थापना दिवस पर नवरात्र में दुर्गा वाहिनी व मातृशक्ति के शस्त्र व शास्त्र पूजन किया गया।
रूपदेर थाना के अंतर्गत बैयर रोड ग्राम खंडापार और परसाटोला के बीच मोटरसाइकिल अनियंत्रित होने से मोटरसाइकिल में सवार 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति की जिला अस्पताल लाते समय रास्ते में ही मौत हो गई। वहीं गंभीर रूप से घायल व्यक्ति अखिलेश पटले ग्राम पोंडे रूपझर निवासी को जिला अस्पताल से मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार संतोष राठौर अपने परिवार के साथ खेती मजदूरी करता था। 19 अक्टूबर की रात 8 बजे संतोष राठौर अपने गांव के अखिलेश पटले के साथ मोटरसाइकिल में बैयर दुर्गा देखने गए थे और बैयर में घूमने के बाद दोनों ही रात्रि में मोटरसाइकिल से बैयर से अपने घर पौंडी लौट रहे थे। तभी ग्राम खंडापार और परसाटोला के बीच गोलाई में मोटरसाइकिल अनियंत्रित हो गई, जिससे संतोष राठौर और अखिलेश पटले दोनों मोटरसाइकिल सहित गिरने से गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों को कुआ के शासकीय अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां से उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद 108 एम्बुलेंस से जिला अस्पताल लाया गया, जहां पर संतोष राठौर को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। संतोष राठौर की उकवा से जिला अस्पताल लाते समय रास्ते में ही मौत हो चुकी थी। वहीं गंभीर रूप से घायल अखिलेश पटले को उसके गंभीर स्थिति को देखते हुए जिला अस्पताल से मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। लालबरा नगर मुख्यालय से सटी ग्राम पंचायत अमोली के मंदिर चौक में सार्वजनिक नवदुर्गा उत्सव समिति के तत्वाधान में शक्ति की भक्ति का महापर्व शारदीय नवरात्र पर धार्मिक आस्थाओं के साथ मनाया जा रहा है। शारदीय नवरात्र पर्व की पंचमी के अवसर पर 19 अक्टूबर को रात 8:30 बजे महाआरती आयोजित की गई। इस अवसर पर ग्राम की युवतियां व महिलाएं अपने अपने घरों से आरती की थाल सजाकर माता रानी के दरबार में पहुंची, जहां मां जगदम्बे की महाआरती की गई व श्रद्धालुओं ने माता रानी से आशीर्वाद प्राप्त किया। तत्पश्चात महाप्रसादी का वितरण किया गया। साथ ही इस महाआरती के आयोजन में आरती की थाल लेकर खड़े रहने के लिए युवती व महिलाओं के लिए गोला बनाया गया था और सभी गोले समान थे, जिसमें खड़े रहकर आरती करना था और सैकड़ों गोले के रूप में एक गोले में माता रानी के आशीर्वाद स्वरूप पुरस्कार रखा गया था, जिसकी जानकारी किसी को नहीं थी। आरती संपन्न होने के बाद माता रानी के आशीर्वाद स्वरूप बनाए गए गोले में वारुणी उर्फ खुशी पिता राजू पंचेश्वर युवती खड़ी थी। इससे मां दुर्गा जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और समिति के द्वारा उसे भी पुरस्कार दिया गया। महाआरती के बाद गरबा नृत्य का आयोजन किया गया, जिसमें ग्राम की युवती, महिलाएं व युवाओं ने भी भाग लिया व देवी गीतों पर जमकर गरबा नृत्य किया। रामचंद्र भगवान की जय, श्री राम महाराज की जय, आज के आनंद की जय, संसार के समस्त देवी देवताओं की जय, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय, सत्य सनातन धर्म की जय हो, अपने अपने माता पिता की जय हो, धरती माता की जय हो। रंगीला तारा रंगीला तारा लाल फूल गल माला कांगन पर सारी जय अम्बे हरि श्री हरि भाग राज फरग बकर भारी फरग बकर भारी सुन बोली जन। कोतवाली पुलिस ने डेंजर रोड बाईपास पर स्कूटी सवार एक युवक को 2 किलो 300 ग्राम गांजे के साथ गिरफ्तार किया है। यह युवक मादक पदार्थ गांजे की तस्करी करते पाया गया।
कोतवाली पुलिस ने 20 अक्टूबर को 1 बजे करीब यह कार्रवाई वाहन चेकिंग के दौरान की। गिरफ्तार युवक अनिकेत पिता जीवराज नारनौरे 23 वर्ष विवेकानंद कॉलोनी मामा चौक पेट्रोल पंप के पास सिविल लाइन गोंदिया निवासी है, जिसके पास से जब्त गांजे की कीमत 30,000 रुपए बताई गई। कोतवाली पुलिस के मुताबिक 20 अक्टूबर को 1 बजे करीब डेंजर रोड बाईपास पर वाहन चेकिंग की जा रही थी। वाहन चेकिंग के दौरान गायखुरी की ओर से एक युवक स्कूटी से आता दिखाई दिया, किंतु पुलिस चेकिंग को देखकर यह युवक अपनी स्कूटी तेजी से मोड़कर भागने लगा था। संदेह होने पर स्कूटी सवार इस युवक का पीछा कर पकड़ा गया। पूछताछ करने पर इस युवक ने अपना नाम अनिकेत पिता जीवराज नारनौरे 23 वर्ष विवेकानंद कॉलोनी मामा चौक पेट्रोल पंप के पास सिविल लाइन गोंदिया निवासी बताया। स्कूटी की तलाशी लेने पर स्कूटी की डिक्की के अंदर से पॉलीथीन में एक सफ़ेद बंडल मिला, जिसे खोलकर देखा तो भूरे पत्तेदारी तीव्र गंध वाली वनस्पति पाई गई थी, जो मादक पदार्थ गांजा था। तौल करने पर यह गांजा 2 किलो 300 ग्राम पाया गया। युवक के पास से इस मादक पदार्थ गांजा को अपने पास रखना, परिवहन करने के संबंध में कोई अधिकृत दस्तावेज भी नहीं पाए गए। यह युवक इस गांजे को अपने आधिपत्य में अवैध रूप से रखकर परिवहन कर रहा था। युवक के विरुद्ध धारा 8/20 NDPS एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर इस अपराध में गिरफ्तार कर लिया गया। 21 अक्टूबर को विद्यमान अदालत में पेश किया जाएगा। इसी तरह वारासुनी थाना के अंतर्गत ग्राम पंचायत कोपे मार्ग पर 18 अक्टूबर की रात में अवैध मादक पदार्थ गांजे का परिवहन करने के मामले में वारासुनी पुलिस ने 20 अक्टूबर को एक और आरोपी संजय पिता भोजराज एड़े 52 वर्ष निवासी गर्रा को गिरफ्तार कर वारासुनी न्यायालय के समक्ष पेश किया। 20 अक्टूबर को स्थानीय शासकीय कमला नेहरू कन्या महाविद्यालय बालाघाट में गरबा थीम पर स्वीप गतिविधियों के अंतर्गत मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें गरबा नृत्य, जो नारीत्व और नारी की सृजन शक्ति का प्रतीक है, इस माध्यम से कन्या महाविद्यालय में छात्राओं को मतदान की शक्ति के महत्व को समझाया गया। लोकतंत्र का पावन पर्व आ गया गीत पर मनमोहक नृत्य की प्रस्तुति दी गई। वहीं गरबा नृत्य में महाविद्यालय के समस्त छात्राओं की भागीदारी भी रही। सांस्कृतिक नृत्य गरबा के साथ चुनावी साक्षरता प्रसारित करने का ELC क्लब का प्रयास रहा। देवी उपासना के महापर्व शारदीय नवरात्र की पर्व धूम जहां वहां है। नवरात्र के इन दिनों 9 दिनों में मां को प्रसन्न करने के लिए अलग अलग उनकी आराधना की जा रही है, जिसमें माता की आराधना के साथ ही खास नृत्य जैसे डांडिया और गरबा के जरिए भी देवी को प्रसन्न किया जा रहा है। ऐसी मान्यता है कि नवरात्रि के 9 दिनों में इस नृत्य को करने से देवी मां प्रसन्न होकर भक्तों की सभी मुरादें पूरी करती है। ऐसा माना जाता है कि जिसके चलते आज शहर के दुर्ग पंडालों व सार्वजनिक स्थलों पर स्वयंसेवी संस्थाओं के द्वारा गरबा नृत्य आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें श्रद्धालु भक्त बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। वहीं शहर के कुछ संस्थानों में यह नृत्य बड़े ही भव्य रूप से किया जा रहा है, जहाँ डीजे की धुन पर गरबा नृत्य के जरिए श्रद्धालुओं के द्वारा विशेष साज सज्जा के साथ ही वे नृत्य कर रहे हैं। देखा जा रहा है कि इस वर्ष चुनावी वर्ष होने के कारण श्रद्धालुओं को डांडिया करने का अधिक समय नहीं मिल पा रहा है। गायत्री शक्तिपीठ प्रेमनगर बालाघाट में अश्विन नवरात्रि के पावन अवसर पर प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी 255 सामूहिक गौ ग्रत अखंड ज्योति जवारा कलशों की स्थापना की गई। प्रतिदिन ब्रह्मवेला जागरण के बाद आरती, गायत्री स्तवन, प्रणाम, परिक्रमा के बाद माता दुर्गा, गायत्री, सरस्वती व लक्ष्मी जी का षोडशोपचार विधि से अभिषेक पूजन होता है। नित्य नए यजमान पूजा करते हैं। नवरात्रि में रोज ही 5 कुंडे गायत्री यज्ञ होता है। महाअष्टमी पर 9 कुंडे गायत्री महायज्ञ में पंचुवन, नामकरण, अन्नप्राशन, मुंडन, विद्यारंभ व गुरु दीक्षा संस्कार निःशुल्क संपन्न होते हैं। नवमी पर विसर्जन के बाद सभी साधक परिवारों का भोजन भंडारा कन्या भोजन के साथ होता है।
दिव्ये नमः लक्ष्मी माता दिव्ये नमः सर्वेत्रावासान्तिकरा भवन्तु गौरी पद्मा सचिमेधा सावित्री विद्या जया देवसेना सदा। बरवेली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम केरा में मधुमक्खी के हमले में एक महिला घायल हो गई है। घायल महिला रमोतीबाई पति समारू पंचेश्वर 50 वर्ष ग्राम केरा थाना बरवेली निवासी को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार रमोतीबाई पंचेश्वर कृषि मजदूरी करती है। 19 अक्टूबर को 12:30 बजे करीब रमोतीबाई अपने खेत फसल की रखवाली करने के लिए खेत गई थी। उसी समय खेत में आए बंदर भी आ गए थे। रमोतीबाई बंदर को खेत से भगाए रही थी कि तभी पेड़ से मधुमक्खी के झुंड ने रमोतीबाई पर हमला कर दिया। उसके सिर हाथ पैर को भी काट दिया। रमोतीबाई जैसे तैसे वहां से भागकर घर आई। उसके बाद परिवार वालों ने मोटरसाइकिल से जिला अस्पताल बालाघाट लाकर उसे भर्ती किया है। वाराणसी के मेंढकी से थानेगांव माइनर की नहर क्षतिग्रस्त हो जाने से कुछ जगह से नहर फूट गई है, जिसकी वजह से ग्राम पंचायत थानेगांव के टेल क्षेत्र में पानी काफी कम मात्रा में पहुंच रहा है, जिससे किसान काफी चिंता में डूब गए। किसानों का कहना है कि नहर का जो हिस्सा फूटा हुआ है उन लोगों ने जैसे तैसे उसे सुधारा है, मगर पानी का रिसाव अब भी जारी है, जिसकी वजह से उनकी फसल को जो पानी मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में फसल पकने के अंतिम चरण पर है और अगर धान फसल को पानी नहीं मिला तो फसल पर बुरा प्रभाव ही पड़ेगा। हालांकि ग्राम सरपंच ने इस समस्या को सुलझाते हुए किसानों के सहयोग को लेकर जैसे तैसे इस माइनर को सुधारने का प्रयास किया, मगर यह प्रयास उतना कारगर साबित नहीं हो रहा है। नहर फूटने से ये दिक्कत हो रही है कि पानी व्यर्थ जा रहा है। और आपकी खेती को पानी पहुंच पा रहा है कि नहीं? पानी खेती में नहीं पहुंच पा रहा है और इससे सूखा पड़ रहा है ऊपर, यानी कि जो टेल इलाका है उन क्षेत्र में। फिर कैसे कर रहे हैं अभी फिलहाल कैसे? अभी तो पंप से चला रहे हैं पानी। इससे ये नहर फूटने से दिक्कत हो रही है, इसे बांधना चाहिए। और नहर बताया जा रहा है कि आप लोग ने बांधा है नहर को? बांधा है 1-2 बार, लेकिन वो वहीं से फूट रहा है और वो पानी व्यर्थ जा रहा है मेंढकी माइनर। तो आप क्या होता है नहर का जो है 1918 से जो नहर बनी है अब तक क्या ऐसा कोई काम ही नहीं हुआ था। इस साल पहली बार हमने मतलब यानी उसको अपने मजदूरों से मतलब यानी काम करवाए। सिंचाई विभाग का कोई सहयोग? हाँ, सिंचाई कैसा? सिंचाई विभाग का कोई सहयोग? नहीं, सिंचाई व्यवस्था में भी तो हमारा पूरा सहयोग रहता है। नहीं, सिंचाई विभाग का कोई सहयोग मिला है? नहीं, सहयोग मिला ना। ई साहब आए थे। ई साहब क्या है मालूम है, 45 डिग्री सेल्सियस के गर्मी में मतलब यानी करीब 2 किलोमीटर नहर से हमारे साथ पैदल गए और उनने बाकायदा उनका हमने ध्यान आकर्षित किए। आज तक तो कोई भी ई साहब आज तक कोई नहीं आया था आज तक नहर में, लेकिन पहली बार ये पटेल साहब जो थे वो आए थे, ठाकुर साहब, और उनने मार्गदर्शन भी दिया और काम के लिए मतलब जो वर्तमान में फूटी थी नहर, हाँ, उसको कैसे बनाया है आपने? उसको बनाया ना इरिगेशन विभाग ने ही मतलब यानी अपने उनके कर्मचारियों के द्वारा बनाया था। हमने भी उसको करवाए थे काम। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 21 अक्टूबर यानी शनिवार से नामांकन प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। इस दौरान प्रत्याशियों को नामांकन जमा करने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 111 बालाघाट विधानसभा के लिए अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय को स्थान बनाया गया है, जहां सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक अभ्यर्थी अपना नाम निर्देशन पत्र भर सकेंगे। नाम निर्देशन पत्र भरने की अंतिम तारीख 30 अक्टूबर निर्धारित की गई है। बालाघाट एसडीएम व आरोग्य गोपाल सोनी ने बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार संपूर्ण प्रक्रिया को पूर्ण किया जा रहा है और उसी के तहत अभ्यर्थी 3 वाहन से 100 मीटर की दूरी तक पहुंच सकेंगे। यहां पर उन्हें अपने वाहन खड़े कर पैदल ही आरओ कक्ष तक पहुंचना पड़ेगा। उन्होंने यह भी बताया कि अभ्यर्थी सहित 5 प्रस्तावक आरओ कक्ष तक पहुंचेंगे। यहां पर नाम निर्देशन पत्र भरने की प्रक्रिया को समझने के लिए कक्ष बनाया गया है, जिसके बाद नाम निर्देशन पत्र भरने की प्रक्रिया को पूर्ण किया जाएगा। उन्होंने आगे बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार सख्त नजर रखने के लिए सीसीटीवी कैमरों से नजर रखी जाएगी और किसी भी प्रकार की गड़बड़ स्थिति निर्मित होने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि 30 अक्टूबर तक नाम निर्देशन पत्र की प्रक्रिया को पूर्ण करने के बाद 31 अक्टूबर को नाम निर्देशन पत्रों की समीक्षा की जाएगी। इसके बाद 2 नवंबर को दोपहर 3 बजे तक नाम वापसी का समय निर्धारित किया गया है। इसके बाद 2 नवंबर को ही 3 बजे के बाद प्रतीक चिन्ह आवंटित करने की कार्रवाई की जाएगी। 21 अक्टूबर से 31 तक का जो नाम निर्देशन की प्रक्रिया वाला है, उसके लिए आज सुरक्षा व्यवस्था के हिसाब से यहाँ सब तैयारियां की जा रही है। आयोग के स्पष्ट निर्देश हैं 100 मीटर का दायरा बनाने का
वहाँ तक लोगों को 3 वाहन अनुमत रखना है और उसके बाद फिर आरओ के कक्ष में केवल 5 व्यक्ति इंक्लूडिंग अभ्यर्थी के साथ में 5 व्यक्ति जा सकते हैं। तो वो सब व्यवस्थाएं हम यहाँ पर कर रहे हैं। साथ ही अभ्यर्थी या उनके जो प्रस्तावक वगैरह हैं या जो भी व्यक्ति यहाँ चाहता है नामिनेशन पत्र दाखिल करना, उसके लिए एक फैसिलिटेशन सेंटर भी हमने बना रखा है। इसी तरह स्थानीय तहसील कार्यालय वारासिनी में भी समस्त प्रकार की तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। 21 अक्टूबर को प्रारूप 1 के प्रकाशन से की जानी है। नाम निर्देशन पत्र 30 अक्टूबर तक प्राप्त किए जाएंगे। इसके लिए तहसील कार्यालय में सभी प्रकार की व्यवस्था, नाम निर्देशन पत्र वितरण कक्ष, आईटी रूम, रिटर्निंग ऑफिसर, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर कक्ष, आवक जावक कक्ष, अनुमति कक्ष, लेखा सहित अन्य कक्षों का निर्माण कर बैरिकेडिंग से तहसील कार्यालय को सुरक्षित करने का कार्य प्रारंभ है, जो देर रात तक पूर्ण हो जाएगा। वहीं आवेदक के लिए जगह जगह सुविधा के अनुसार दिशा निर्देश या पथ प्रदर्शक होर्डिंग्स भी लगा दी गई है। आपको बता दें कि 21 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक नाम निर्देशन पत्र जमा होना है। 31 अक्टूबर को प्राप्त नाम निर्देशन पत्रों की समीक्षा 2 नवंबर तक नाम वापसी की प्रक्रिया की जाएगी, जिसमें निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार सार्वजनिक अवकाश के दौरान नाम निर्देशन पत्र जमा नहीं किए जाएंगे। वहीं विधानसभा चुनाव में ईवीएम मशीन के माध्यम से मतदान किया जाना है, जो जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देश पर रिटर्निंग अधिकारी वारासिनी को पॉलिटेक्निक कॉलेज बालाघाट से दे दी गई है, जिसे एसएसवी महाविद्यालय में बनाए गए स्ट्रांग रूम में सुरक्षित रखवाकर स्ट्रांग रूम को सील कर दिया गया है। इस दौरान केवल ट्रेनिंग ईवीएम मशीन भी ट्रेनिंग के लिए उपयोग की जा रही है। मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने को लेकर प्रशासन विभिन्न प्रकार के जागरूकता अभियान चला रहे हैं, ताकि एक एक मतदाता अपने अपने बूथ पर पहुंचकर मताधिकार का प्रयोग कर सके। जागरूकता अभियान के इसी कड़ी में सीएम राइज स्कूल के छात्र छात्राओं ने मतदान जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत शुक्रवार को नगर के गौरव पथ पर बाउंड्री वॉल में वॉल पेंटिंग बनाई, जहां उन्होंने डेमोक्रेसी की थीम पर दीवारों में अपनी कला का प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि शासन से मिले निर्देश के अनुसार 20 अक्टूबर को नगर के सीएम राइज स्कूल के कुछ बच्चों के द्वारा वॉल पेंटिंग आयोजित की गई, जिसमें लगभग 7 से 8 बच्चों ने हिस्सा लिया। उन्होंने अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए दीवारों पर अपनी पेंटिंग को उतारा। सीएम राइज स्कूल की 11वीं की छात्रा डिम्पल गोस्वामी ने बताया कि वे लोग आज पेंटिंग कर रहे हैं, दीवारों को स्वच्छ कर रहे हैं और अच्छे देखे। साथ ही विधानसभा चुनाव को लेकर मतदाताओं को जागरूक करने के लिए पेंटिंग बनाई जा रही है। इधर देखो, इधर लालबरा पुलिस ने ग्राम पनबेरी में छापामार कार्रवाई करते हुए ऑनलाइन क्रिकेट वर्ल्ड कप पर जुआ खिला रहे छत्तीसगढ़ राज्य के 4 सटोरियों सहित 7 लोगों को 350 पाउंड देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया है। लालबरा पुलिस ने यह कार्रवाई 19 अक्टूबर को ही की। लालबरा पुलिस ने मौके से 9 मोबाइल, 2 लैपटॉप जब्त किया है। वहीं जब्त शराब, मोबाइल, लैपटॉप, अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान की कीमत 3,41,000 रुपये बताई जा रही है और गिरफ्तार आरोपियों में 4 छत्तीसगढ़ व 3 किरनापुर भानेगांव के सटोरिये बताए गए हैं, जबकि इस क्रिकेट वर्ल्ड कप का सट्टा खिलाने वाला मुख्य आरोपी खाईवाल छत्तीसगढ़ राज्य का है, जिनके विरुद्ध लालबरा पुलिस ने 4 जुआ एक्ट 34(2) आबकारी एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध कर 20 अक्टूबर को वारासिनी न्यायालय में इन्हें पेश कर वहां से सभी आरोपियों को जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि 19 अक्टूबर को बांग्लादेश व भारत के बीच एक दिवसीय क्रिकेट वर्ल्ड कप का मैच था, जिसमें इन सट्टोरों के द्वारा हार जीत पर लाखों रुपए का सट्टा लगाकर जुआ खिलाया जा रहा था, जिस पर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर मौके पर पहुंचकर सट्टोरियों को गिरफ्तार कर अवैध रूप से चल रहे सट्टे के कारोबार का खुलासा किया। इस तरह कम समय में लाखों करोड़ों रुपए कमाने की चाह में लाखों युवा सट्टे के दलदल में फंसकर खुद का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। परिजनों के समझाने के बाद भी वे उनकी बातों को दरकिनार कर सट्टा खिलाने वाले सट्टेरों की चाल में फंसकर उनका शिकार हो रहे हैं। हालत यह है कि एक समय में ऐसे युवा कर्जदार हो जाते हैं और फिर कर्ज में दबे होने के कारण आत्महत्या जैसे गंभीर कदम उठाते हैं। इस पूरे घटनाक्रम में बुक चलाने वाले सौदागर युवाओं से खेल खेल में लाखों करोड़ों रुपए कमाकर अपनी चांदी काट रहे हैं। ऐसे व्यक्ति पर पुलिस को कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। यातायात पुलिस के द्वारा वारासिनी डोंगरिया मार्ग पर पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ के निर्देशन पर नाबालिग वाहन चालकों के लिए चलाया गया सरप्राइज चेकिंग अभियान, जिसमें लगभग 20 से 25 वाहन चालकों से लगभग 40,000 रुपए का चालान काटा गया।
आपको बता दें कि इन दिनों आदर्श आचार संहिता लगने के बाद जिला प्रशासन के द्वारा जिले में प्रवेश करने वाले वाहनों की चेकिंग शहर के बॉर्डर पर की जा रही है। तो वहीं यातायात पुलिस के द्वारा भी शहर के अंदर सरप्राइज चेकिंग अभियान चलाकर आने जाने वाले बिना नंबर प्लेट व स्कूली बच्चे जो यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले, बिना हेलमेट पहनकर वाहन चलाने वाले वाहन चालकों पर यातायात विभाग के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। तो वहीं चौपहिया वाहन में अग्निशमन यंत्र और ब्लैक फिल्म लगी वाहनों पर भी यातायात विभाग के द्वारा 20 अक्टूबर को जिला मुख्यालय से महज कुछ ही दूरी पर वारासुनी डोंगरिया मार्ग पर यातायात विभाग के द्वारा वाहन चेकिंग चलाई गई। इस चेकिंग के दौरान लगभग स्कूल बस और कुछ स्कूल जाने वाले नाबालिग स्कूली छात्र छात्राओं को यातायात पुलिस के द्वारा चेकिंग के दौरान रोका गया, जिनके पास ना ही ड्राइविंग लाइसेंस था और ना ही वाहन के नंबर प्लेट भी लगे हुए थे। कुछ स्कूल बस ऐसी भी थी जो कि यातायात नियमों का पालन नहीं कर रही थी, जिन पर यातायात पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई।